हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल डीप विजन में। तो आज हम अपनी सीरीज को नंबर सिस्टम पार्ट थर्ड को कंटिन्यू करेंगे, जो क्लास नाइन्थ के आपके सिलेबस में है। हमने लास्ट टाइम तक देख लिया था कि हम किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप उससे आगे बढ़ते हैं। ओके, किसी को डाउट हो कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को, तो मुझे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। सो एक क्वेश्चन हम करते हैं कि कैसे किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हो सकता है किसी को डाउट हो ऐसे क्वेश्चन में। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर ये क्वेश्चन निकालना हो कि किसी रैशनल नंबर के बीच में दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता है। और आता है कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, तो ये भी आता है ना। तो जैसे आता है रिप्रेजेंट, मुझे पता है आप लोग ये प्रीवियस क्लासेज में, इससे छोटी क्लासेज में केट्स वगैरह में पढ़ चुके हो आप। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 3/5 ऑन नंबर लाइन। बहुत लोगों ने कर लिया होगा इसे पहले ही। तो इसे कैसे करोगे आप, तो देखो, फर्स्टली आप नंबर लाइन बना लीजिए, हो गया नंबर लाइन। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है नंबर लाइन पे, तो काफ़ी आसान इसे करना। तो देखो जीरो बना लो, और ये नंबर हमें दिखता है कि इसका डिनोमिनेटर जो है बड़ा है न्यूमरेटर से, यानी कि वैल्यू वन से छोटी होगी। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कहीं वन। ओके, देखते हैं क्या होगा। अब जितने, अगर नीचे फाइव है तो फाइव जीरो सेवन के बीच में फाइव पार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे इक्वल इक्वल आप डिस्टेंस मेरे अपने हिसाब से ले लीजिए। आपके पास तो स्केल होगी, मैं थोड़ा अंदाजे से करूँगा, तो देख लेना, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो फिर भी आप देखिए कितना होगा। वैसे मैं फाइव पार्ट्स में डिवाइड करूँगा इसको। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 1 2 3 4 5। ओके, जो फर्स्ट पार्ट होगा उसे बोलेंगे 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5, ये हो जाएगा 5/5। ये 5/5 कट होने के बाद वन आता है ऑटोमेटिकली, तो वन आ गया। इधर आप ऐसे अगर इक्वल इक्वल करते जाओ तो क्या हो जाएगा 6/5, ऐसे हो जाएगा 7/5, और अगर नंबर लाइन को आगे बढ़ाए तो ये जाएगा 8/5। ऐसे आगे कंटिन्यू कर सकते हो आप। इधर कितना होगा, इधर -1/5, इधर का -2/5, और आपको रिप्रेजेंट कितना था 3/5, तब 3/5 हमारा आंसर हो गया। तो जितने भी क्वेश्चन पूछा होगा, आई होप आपको समझ में आया था, ये आ गया। अब हम करते हैं फाइंड, एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1.3 एंड 1/4। फाइंड अ रैशनल नंबर lying between 1.3 एंड 1.4, ये है। ठीक, अब इसे कैसे करोगे, तो देखो, सबसे पहले इसे जो डेसिमल है ना, इसको आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले क्या लिखना है, 1.3 एंड 1.4। ओके, जो बड़ा है उसे राइट हैंड साइड में लिखते हैं। सो 1.3 को हम लिख सकते हैं 13/10, और उधर लिख सकते हैं 14/10। इसके बीच में 13, और देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर इसके बीच में नंबर देखें तो 13 के बाद सीधे 14 आता है, कोई नंबर नहीं है इसके बीच में, हमें एक नंबर चाहिए। तो जब ने बताया था कि एक नंबर निकालना हो तो उन दोनों को ऐड करते, टू से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, 1/2 कर देना चाहिए, इंटू इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 13/10 प्लस 14/10, ये हो गया। या तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो जितना आ जाए इसको आप 2 से डिवाइड करिए, बात एक ही है। अगर किसी को नहीं आ रहा था उनमें, तो प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें मैंने बताया है कि इसका मतलब दोनों का एक है। इसको आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 10, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। इसका कितना आ जाएगा 14, और 13 ऐड कर लीजिए, इधर आएगा आपका 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 10 10 20, और 7 27 अपॉन
10। ओके, तो हम कर सकते हैं, इसे कर सकते हो आप, तो हो जाएगा 27/20, यानी कि अगर डेसिमल में लिखे, क्योंकि डेसिमल में आंसर मतलब क्वेश्चन था, तो हो जाएगा 2.7/2, तो हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, तो आएगा कितना 1.35 आना भी चाहिए। इसके जस्ट मिडिल में यही नंबर तो आएगा, देखो 1.3 बाद 1.4 है, बट इसके जस्ट मिडिल में तो यही आएगा ना 1.35, तो आपका आंसर हो जाएगा जी। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, देख लीजिए। इसके बाद हम करेंगे, हमारा टॉपिक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, अब हम इसे समझते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई होप सबको आया होगा पूरी तरीके से समझ में, ठीक है। अब हम करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपका अगला हेडिंग होगा टर्मिनेटिंग। एक ऐसा डेसिमल जिसको डिवीजन करने पे, उसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवीजन करने पर वो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि उसका जो कोसेंट है वो फाइनाइट वैल्यू है, वो टर्मिनेट होता हुआ दिखाई दे, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस है कि आपको टर्मिनेटिंग कब पता चलेगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, 1/4, फिर एक लेता हूँ मैं आपको 5/8 एंड 13/5। अब इन सबको अगर डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.25। इसका 1/1 का 4th पार्ट करिए तो 0.25 आता है। इसको करोगे आप तो देखो 8 का अगर डिवीजन करो 50 में तो कितना आएगा 8 × 6 = 48। ओके, 2 बचेगा, 8 × 2 = 16, 4 बचेगा, 8 × 5 = 20, यही आएगा। और इसको डिवाइड करो कितना आएगा, इसका आएगा 5 × 2 = 10, 5 × 6 = 30, यही ना 2.6। तो ये सारे देखे हमने, ये सारे के सारे क्या हैं, टर्मिनेट हो जा रहे हैं, आसानी से ख़त्म हो जा रहे हैं, मतलब कि इसके बाद डेसिमल में और कुछ नहीं बचा, कोई एक डेसिमल के एक डिजिट के बाद कोई 3 डिजिट, कोई 2 डिजिट, मतलब ख़त्म हो जा रहा है। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो ख़त्म नहीं होते, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमको केवल पढ़ना है टर्मिनेटिंग। बट ये सारे हो रहे, इसके बाद कुछ कॉमन देख रहे हो, अगर डिनोमिनेटर सबके ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको क्या? अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एक चीज़ कॉमन है कि ऐसा अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर ऑफ 2 या प्राइम नंबर 2 या 5 दिखे, है ना, ये अगर आता है तो वो जो न्यूमरेटर है वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा। इतनी बात समझ में आई, ये आपको नोट कर लीजिए। अगर आपको डिनोमिनेटर में 2 या 5 का फैक्टर दिखता है, यानी कि 2 या 5 आ रहा है, तो फिर आपका जो फ्रैक्शन होगा या आपकी रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। व्हेन प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर 2 and 5 ओनली, ये तब होगा जब ये प्राइम फैक्टर इज 2 and 5 ओनली लगा है, ध्यान रखना कि अगर केवल प्राइम फैक्टर में 2 और 5 हो, एक्स्ट्रा ना कोई चीज़ हो, तभी ये टर्मिनेट होगा। अब कहीं पे 26 लिखा है डिनोमिनेटर में, तो वहाँ से 2 × 13 आ जाएगा। अब 2 तो है बट 13 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, तो ये टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, आप सोच के बताइए। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब हम एक एक करके देख लेते हैं, जैसे हमें बताना कौन कौन से इसमें टर्मिनेटिंग है, कौन से नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो ये क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, जैसे क्वेश्चन आता है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग। फाइंड विच ऑफ rational number, find which of the following rational number are terminating decimal।
हमें ये पता करना है, और डिवीजन नहीं करना है। यहाँ पे बगल विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ओके, हमें मतलब कि डिवीजन करना भी नहीं है, केवल देख देख के बता देना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5/32, 5/32। सेकंड क्वेश्चन है आपका 11/24, 11/24। एंड थर्ड पार्ट है इसका 27/80। तो ज़रा एक बार आप वीडियो को पॉज करें और अपने आप से करने की कोशिश करें, देखो कौन कौन कर पा रहा है इस क्वेश्चन को। हमें इसमें डिवीजन नहीं करना, नहीं कि हम डिवीजन करके बताएं फिर बताएं कि आंसर के इसमें टर्मिनेट होगा, इसमें नहीं। हमें बस देख के बता देना। कैसे बताओगे, एक में अगर आपने थोड़ा ट्राई कर लिया होगा तो अब देखिए ये कैसे हिंट हम देंगे। इसमें हम कैसे कर सकते हैं, अगर सबके डिनोमिनेटर पे देखें, डिनोमिनेटर अगर सबका देखें, फर्स्ट पार्ट में क्या था 32, ये तो होता है 2⁵, अगर आप इसके देखो तो 2 का फैक्टर ही तो है 32, मतलब आई मीन 32 का फैक्टर ही तो 2 है, और ये इसकी 32 को हम 2⁵ लिख सकते हैं। ओके, सो ये क्या मिला आपको, ये प्राइम फैक्टर है 2 का, मतलब 32 जो है इसका प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर है 2, इसलिए पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ओके, 32 हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2, इसके पास 2 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए ये पूरी तरीके से फुली डिविजिबल है। ओके, 5 आराम से, तो इसका क्या मतलब है कि टर्मिनेट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा फर्स्ट का टर्मिनेटिंग। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब आते हैं दूसरे के पास, इसका है 24, इसके प्राइम फैक्टर लिख लो आप। प्राइम फैक्टर कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जो आप करते हो ना ऐसे, वही तो इसका प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका है। 24 को 2 से करोगे तो कितना आएगा 12, 2 से करोगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करोगे 3 आएगा, फिर 3 का 1 आ जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, ये आपको मिल गए ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। सो देख रहे हैं हम 24 एज अ प्राइम फैक्टर 3 विच इज अदर देन 2 एंड 5। हमारी कंडीशन क्या थी कि प्राइम फैक्टर में केवल 2 एंड 5 होने चाहिए, बट इसमें क्या है लिखेंगे सिंस 24 हैज प्राइम फैक्टर 3 विच इज अदर देन 2 एंड 5। ओके, और जब ये 2 और 5 के अलावा है तो क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो 11/24 विल नॉट बी टर्मिनेटिंग, और जब टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो हम ये भी कह सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो हम कह सकते हैं सिंस 11/24 इज नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप सबको समझ में आया होगा। एक इसका बच्चा है, ये आप अपने आप से कर लोगे, एक बार आप इसे भी करने की ट्राई कर लो आपने कोशिश कर लिया होगा आई थिंक वीडियो रोक के। अब इसे चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। सो हमारा लास्ट जो था इसका 27/80। ओके, इसे हम देखते हैं कैसे करते हैं। लास्ट का था हमारा 27/80, यही था। ओके, अब इसको जरा हम देखो क्या लिख सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर आएंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, अगर आप ऐसे करो 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, यही होगा इसका प्राइम फैक्टर। अब इसमें जो प्राइम फैक्टर हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो क्या क्या हैं 2 एंड 5, ये तो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा 27/80 क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। सो दिस इज टर्मिनेटिंग। आई होप आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पता करने आ गया होगा।
ओके, अब आते हैं, अगर यहाँ तक निकाल लिया, अब बट अगर टर्मिनेट ना हो तो उसके आगे भी कुछ कंडीशन है। अगर कुछ ऐसे नंबर हैं जो टर्मिनेट ना हो रहे हों तो उसे क्या करेंगे, उसको क्या बोलेंगे। तो इसका नेक्स्ट हेडिंग है रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स। ये क्या होते हैं देखते हैं। रिपीटिंग और रिकरिंग, ये क्या होता होगा, ऐसे डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं बट क्या है, बार बार उसकी वैल्यू जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे 2/3 लिखा है, 1/3 लिखा है, 3/11 लिखा है। ज़रा इसको आप जब डिवाइड करोगे ना तो आपको ऐसे मिलेगा 0.666 डैश डैश डैश। 1/3 को करोगे तो ऐसे मिलेगा 0.333 डैश डैश डैश। और जब इसको आप करोगे तो इसको मिलेगा 0.2727 डैश डैश डैश। अगर इसको हम शॉर्ट में लिखें तो आपने इसको ऐसे लिखते 0.6 जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा देंगे। यहाँ पे था, इसको हम क्या लिखेंगे, जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार लगा देंगे। और इसको हम लिखेंगे, इसमें दो दो डिजिट देखो 27, फिर से 27, फिर से 27, फिर से 27, तो हमें इसमें इसके दो डिजिट के ऊपर बार लगाना पड़ेगा, यानी कि एक साथ दो दो डिजिट रिपीट हो रही हैं। आई होप सबको आइडिया लगा होगा। ऐसे नंबर, ऐसे रेशनल नंबर जिनको डिवाइड करने पर वो जो क्वोशंट और बार बार रिपीट होता है उसे बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स और रिपीटिंग डेसिमल्स। और इनके लिखने का तरीका ये है। ओके, ऐसे लिख सकते हो, बट ज़्यादा वैल्यूज हो तो शॉर्ट में हम इसका इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आया। अब आता है इसका लेंथ ऑफ पीरियड क्या है, कितनी बार ये रिपीट होगा उसे बोलते हैं उसका लेंथ ऑफ पीरियड। लेंथ ऑफ पीरियड क्या है, फॉर एग्जांपल एक नंबर मेरे पास है जैसे 15/7। ओके, 15/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो ऐसा कुछ आएगा 2.142857, फिर से आएगा 142857, फिर से आएगा 142857, ऐसे चलता जाएगा ये डैश डैश डैश। तो आप इसमें देख सकते हो कि एक सर्टेन डिजिट्स के बाद ये फिर रिपीट हो रहा है। एक देखो 142857, फिर से अगेन 142857, फिर से 142857। तो इसको हम अगर शॉर्ट में लिखो तो क्या लिखेंगे, ये 2 तो रिपीट नहीं हो रहा तो 2 को ऐसे रखेंगे और इसके बाद ये लिखेंगे 142857 के ऊपर बार लगाएंगे, मतलब ये सारे डिजिट रिपीट हो रही है। तो इसका लेंथ क्या हुआ, ये लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा, मतलब कितने डिजिट्स के बाद वो चीज़ रिपीट हो रही है। रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ पीरियड। तो इसका पीरियड क्या होगा, लेंथ ऑफ पीरियड कितना आएगा, लेंथ ऑफ पीरियड कितने डिजिट्स के बाद वो रिपीट हो रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा, 6 होगा। आई होप सबको समझ में आया होगा लेंथ ऑफ पीरियड का क्या मतलब है। जैसे इसमें आप देखो तो एक डिजिट के बाद तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड 1, इसके बाद एक एक डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड 1। इसमें क्या था, 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा था, 27 आया, फिर से 27, तो इसका 2 होगा। और इसमें क्या है, 6 डिजिट के बाद ही रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा, 6 होगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो जितने भी अगर हम कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देखें रेशनल नंबर का, प्रॉपर्टीज अगर देखें रेशनल नंबर का, चलिए इसे यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, मुझे लगता नहीं आएगा, अगले पेज में इसे करते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देखते हैं। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैशनल नंबर अगर हम देखें तो फर्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल ईदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। मतलब रैशनल नंबर अगर है
तो दो ही तरह का हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो इसका मतलब रिपीटिंग डेसिमल भी हो सकता है। ओके, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, इधर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज अ रिपीटिंग डेसिमल, दो तरीके से। एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रैशनल नंबर। अब जितने भी टर्मिनेटिंग हैं वो तो रैशनल नंबर होंगे, इसका उल्टा वाइस वर्सा। एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। कुछ ऐसे भी रिपीटिंग हैं जो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये आपको एक ही से तीन बात लिखी है कि हर रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और हर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। और बहुत सारे ऐसे भी रैशनल नंबर हैं, सारे नहीं, कुछ जो रिपीटिंग डेसिमल में होंगे, और वो रिपीटिंग डेसिमल वाले फिर से क्या है, रैशनल नंबर होंगे ही होंगे। ओके, आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबने अच्छे से समझा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8, 10/3 एंड 1/7 बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर आपको मिल जाए करने को तो कैसे कर लोगे? आप कुछ ऐसे भी जानते हो, कुछ ये तरीके कि अगर आपको लिखना हो, क्वेश्चन एक करते हैं, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8, 10/3, एंड 1/7 बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड आप पहले से करते आए हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल इसमें से मैं दो बताऊंगा, एक अपने आप से करना। 7/8 इसे कैसे करोगे? तो देखो, 7 को 8 से डिवाइड करना है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, और दूसरा क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट है, ये दो मैं करूँगा, एक आप, 1/7 को आप करना। तो हम क्या करेंगे, 8 से 7 को डिवाइड करेंगे। सो देखो, ये तो इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो डिवीजन तो जाएगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और जीरो के साथ डेसिमल। ओके, तो हो जाएगा 8 8 जा 64। यहाँ पे कितना बचेगा, 6। 6 में जाएगा क्या डिवीजन? नहीं, एक बार डेसिमल लगने के बाद चाहे जितनी बार आप जीरो ले सकते हो। तो अगर मैंने जीरो ले लिया, 8 7 जा 56, कितना आएगा 4, और 8 फिर तो जाएगा 40, तो 8 5 जा 40। आई होप यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ये आ गया आपको। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमने लिख देंगे यहाँ पे 0.875। वैसे भी दिख रहा था ये प्राइम फैक्टर इसके 2 की पावर 3 है, और जब भी 2 हो तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। सामने यहाँ देखो 2 और 5 नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग आने वाला है। ज़रा देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ऐसे किया, 3 3 या 9, 1 बचेगा, नहीं जाएगा डिवीजन, तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, और यहाँ पे जाएगा 10, डेसिमल के बाद जीरो आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो 3 3 या फिर से 9, फिर से आएगा, नहीं जाएगा, तो फिर 10 हो जाएगा, 3 3 या 9, फिर से नहीं जाएगा, 3 3 या 9, ऐसे चलता रहेगा ये। तो हमें ये दिखा कितना आया, 3.333 डैश डैश, याद हम लिख सकते हैं 3.3 टू दी पावर 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, ऐसे ही आप इसका थर्ड पार्ट आप खुद करोगे। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और वीडियो को लाइक या कमेंट करें जो भी आपको डाउट हो। थैंक यू वेरी मच आपको इस चैनल पर विजिट करने के लिए। और जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा, और हम सीरीज को इसे कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे हम सारे चैप्टर्स को जल्दी ही कवर कर लेंगे। वंस अगेन मोस्ट वेलकम, थैंक यू।